हेलो एवरीवन, एडुबेस फाउंडेशन का ये एजुकेशनल चैनल और आज का सेगमेंट हमारा है क्या आप जानते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में इसी सेगमेंट में आपको बताया था ऐसी 8 अमर आत्माएं जो आज भी हजारों वर्षों से हमारे इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही हैं या जीवित हैं शरीर रूप में। पहले हमने बताया था अश्वत्थामा, जिनके पिता का नाम द्रोणाचार्य और माता का नाम कृपि था और उनके मामा का नाम कृपाचार्य। आज हम बात करेंगे राजा बलि की। ईश्वर धरती पर अवतार लेकर हर युग में प्रकट हुए हैं। हर युग में दुष्टों का नाश करने और परोपकारी लोगों की सहायता करने के लिए कोई ना कोई दैवीय ताकत धरती पर आई है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, तीनों ही युग में ईश्वर की अनुकंपा के प्रमाण मिलते रहे हैं, लेकिन कलयुग में अभी तक किसी देव या देवी के अवतार लेने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन शायद जो हम ये बात कर रहे हैं ऐसे देवता जो हर युग में मौजूद रहते हैं, यानी जो अमर हैं, यहाँ तक कि इस युग यानी कलयुग में भी वे उपस्थित हैं। राजा बलि सतयुग में भगवान वामन के अवतार के रूप में धरती पर आए। राजा बलि ने देवताओं पर चढ़ाई कर इंद्रलोक को अपने कब्जे में ले लिया था। राजा बलि अपने घमंड में चूर था और उसके इस घमंड को चूर करने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धर भगवान धरती पर आए और उनसे 3 पग धरती दान में मांगी। अहंकारी हो गए थे ना कौन? राजा बलि। एक ब्राह्मण का वेश धर के भगवान धरती पर आए और उनसे 3 पग धरती का दान मांगा। बलि ने उन्हें कहा, जहां इच्छा हो वहां 3 पैर रख दो। तब भगवान ने विकराल रूप धर के तीनों पांव में तीनों लोक माप कर बलि को पातालवास के लिए भेज दिया। तो ये हमने जाना कि आज भी वो जिंदा हैं, जीवित हैं। अब हम बात करते हैं कृपाचार्य जी की। कृपाचार्य जी भी अमर हैं। कृपाचार्य सरद्वान गौतम के पुत्र कृपाचार्य पुराणों में एक प्रसिद्ध शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। एक बार जब महाराज शांतनु शिकार खेलने गए तो उन्हें वहां 2 शिशु मिले। उन्होंने उन दोनों को पालने का निर्णय किया और उनके नाम कृपि और कृप रखा गया। और कृपि का जो पुत्र था, द्रोणाचार्य जी उनके पिता थे, कृपि का जो पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और जिसके माथे पर अमरमणि विराजित थी, लेकिन अर्जुन ने उसके माथे की यह अमरमणि निकाल ली थी। और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह समय के अंत तक, समय यानी काल, समय के अंत तक धरती पर जीवित रहेंगे। इसलिए माना जाता है वो आज भी जीवित हैं और मोक्ष पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें कभी कुरुक्षेत्र या कभी मध्य प्रदेश में देखे जाने जैसी बातें सामने आई हैं। महाप्रभु ऋषि व्यास जी। ऋषि व्यास महाभारत को शब्दों में पिरोने वाले महर्षि व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। अपने सांवले रंग के कारण उन्हें कृष्ण और यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर पैदा होने की वजह से द्वैपायन के नाम से भी पहचाना गया।
महर्षि व्यास की माता ने शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा पुत्र विचित्रवीर्य संतानहीन ही मर गया। महर्षि व्यास जी के लिए भी यह कहा जाता है कि वह भी अमर हैं, चिरंजीवी हैं। विभीषण नंबर 5। विभीषण रावण को उसके किए पापों का फल देने के लिए उसके भाई विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ दिया और जीवन भर राम नाम का सुमिरन करते रहे। हनुमान जी नंबर 6। हनुमान यानी पवन पुत्र हनुमान को अमर रहने का वरदान प्राप्त है। सतयुग के हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और वह आज भी मौजूद हैं। परशुराम। परशुराम राम के युग के महान ऋषि परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर परसा दिया था, जिसके बाद उनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान परशुराम का जन्म राम युग से बहुत पहले हुआ था, लेकिन वह चिरंजीवी हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के तौर पर अवतार धारण किया था। ये ऐसी बातें जो हम जानते भी हैं और लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर इनकी पूरी कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे अश्वत्थामा की हमने स्टोरी लास्ट वीडियो में क्या आप जानते में बनाई थी। यदि आप लोग सबका विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम इनकी अलग अलग से आपको वीडियो बनाकर डालें। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म की बारीकियों को आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को समझ सके, इस ज्ञान को अपने में प्रज्वलित कर सके, ताकि यह आगे भी बढ़े। यही बातें समझने की हैं कि हमें कैसे अपने समाज की और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है। श्रीमद् भागवत गीता।